हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जो हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 42। एंड ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5। क्या है? यूनिट नंबर 5। एंड ये है क्वेश्चन डेवलपमेंटल यूनिट से। ओके फ्रेंड्स, क्या है यूनिट है डेवलपमेंटल से। ओके। एंड जो ये टॉपिक है वो है क्लेवेज जो डेवलपमेंटल क्लेवेज, एंड उससे ये जो है टॉपिक लिया गया है। एंड फ्रेंड्स, उसमें एक ये होता है कि द स्टेज ऑफ एनिमल डेवलपमेंट, एनिमल की जो है डेवलपमेंट की स्टेज क्या होती हैं आपने पढ़ा होगा, ये क्या आपने पढ़ा होगा कि जैसे जो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एंड फिर उसके बाद क्या होता है आगे की जो है डेवलपमेंट प्रोसेस चलती है। तो वहीं से जो है ये क्लेवेज होता है, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें क्या होता है जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर जो है 2 सेल स्टेज बनेगी। क्या बनेगा? जाइगोट सिंगल सेल होगा तो जाइगोट से जो है 2 सेल स्टेज बनेगी। तो वहीं पर जो है क्या होता है क्लीवेज होता है। वहाँ पे क्लीवेज होता है। वो क्लीवेज किस टाइप का होता है, किस तरह से होता है, तो यही जो है इसको ये बोलते हैं क्लीवेज। एंड माइटोटिक डिवीज़न होता है। ये क्या होता है? माइटोटिक डिवीज़न होता है। ओके। एंड उसके बाद क्या होता है 4 सेल स्टेज आती है, फिर जो है 8 सेल स्टेज आती है। 4 सेल स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, एंड 8 सेल स्टेज को हो गई। फिर उसके बाद में 16 सेल स्टेज आएगी जिसको हम मोरूला बोलते हैं। और मोरूला के बाद में जो है ब्लास्टोसिस्ट, एंड ब्लास्टोसिस्ट जो है उसमें आईसीएम एंड ट्रोफोब्लास्ट। फिर उस नेक्स्ट स्टेज गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन और मोर्फोजेनेसिस, एंड लास्ट में एम्ब्रियो। फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एंड यहाँ पे जो है इसमें जो है पूछा गया था कि कौन सा क्लेवेज है। यहाँ पे सुपरफिशियल क्लेवेज या डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लेवेज, बाइलेटरल क्लेवेज या डिस्कोइडल कोइडल क्लेवेज। तो सेंट्रोलेसिथल एग जो होता है उसमें किस तरह का क्लेवेज होता है? तो आंसर इज सुपरफिशियल क्लेवेज। सेंट्रोलेसिथल जो एग होता है उसमें जो क्लेवेज होता है वो होता है सुपरफिशियल क्लेवेज। ओके, सुपरफिशियल क्लेवेज। एंड ये किस तरह का होता है? इसमें जो योग होता है, योग इन सेंटर जो होता है, योग जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो सेंटर में होता है, योग इन सेंटर। तो उसमें जो है एंड न्यूक्लियस भी सेंटर में होता है। जो ये होता है सेंट्रोलेसिथल जाइगोट मैरो ब्लास्टिक क्लेवेज होता है। सेंट्रोलेसिथल है जो सेंट्रोलेसिथल जाइगोट होता है उसमें मैरोब्लास्टिक क्लेवेज होता है एंड सुपरफिशियल क्लेवेज। ओके। एंड ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर 1 क्या होगा? आंसर नंबर 1 इज राइट। आंसर नंबर 1। ओके। एंड अब यहाँ पे जो अगर हम अदर की बात करें कि क्लेवेज कितने टाइप्स के होते हैं एंड टाइप्स ऑफ एग कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे जो है क्या होगा कंप्लीट क्लेवेज एंड इनकम्प्लीट क्लेवेज। सबसे जो पहले क्या होगा क्लेवेज एंड टाइप्स ऑफ क्लेवेज में कंप्लीट क्लेवेज एंड इनकम्प्लीट क्लेवेज। कंप्लीट क्लेवेज में क्या होगा? ये फिर 2 टाइप से होगा, जैसे आइसोलेसिथल एंड मेसोलेसिथल। यूनिफॉर्म होगा। आइसोलेसिथल में क्या होगा कि जो योग होगा वो जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म योग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो सेल होगी उसमें चारों तरफ जो है योग फैला होगा एंड मिडिल में न्यूक्लियस होगा। और इसका जो एग्जांपल होता है जैसे सी आर्चिन होगा। और इसमें जो है फिर जो है जो क्लेवेज होता है जैसे कि ये हो गया रेडियल, एंड जो इसमें काइनोडर्म में पाया जाता है, एंड स्पाइरल जो क्या होता है स्पाइरल लीड्स में पाया जाता है मोलस्को, एंड फैट वर्म में पाया जाता है।
रोटेशनल हो गया, रोटेशनल क्लेवेज। रोटेशनल क्लेवेज किसमें, मैमल्स में एग्जांपल हो गया, मैमल्स में निमेटोड्स एंड सी एलिगन्स। बाई, फिर लास्ट जो 4 है इसका 4 एग्जांपल है बाईलेटरल। बाईलेटरल में ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स हो गया इसका एग्जांपल। एंड फिर उसके बाद में आता है सेकंड टाइप्स का जो होलोब्लास्टिक क्लेवेज जो था, सेकंड टाइप्स का था मेसोलेसिथल। मेसोलेसिथल उसमें क्या होता है, मॉडरेट योक होता है, जो आधे में जो है योक होता है, एंड एक जो है एक पोल पे न्यूक्लियस होता है, एंड एक पोल पे जो है ये होता है योक होता है, और ये जो है मॉडरेट होता है, मॉडरेट योक इसको हम कहेंगे। एंड इस ये जो एग्जांपल है ये फ्रॉग में होता है, रेडियल क्लेवेज, रेडियल एंड रेडियल होता है, इसमें जो क्लेवेज होता है रेडियल टाइप्स का है, रेडियल। एंड एम्फीबियंस एग में ये पाया जाता है, एम्फीबियन एग जो फ्रॉग का एग होगा उसमें ये एग्जाम्पल फ्रॉग, उसमें ये पाया जाता है। एंड उसके बाद हुआ मेसोलेसिथल। तो सेकंड टाइप्स जो क्लेवेज है वो है इनकम्प्लीट क्लेवेज, मैरोब्लास्टिक। मैरोब्लास्टिक ये फिर 2 टाइप से डिवाइड हुआ, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल में क्या होता है कि योग जो है आधे से ज़्यादा सेल के अंदर आधे से ज़्यादा जो है योग फैला होता है, एंड उस एक साइड पे जो है ये होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जो वो होगा सेल होगी उसके साइटोप्लाज्म में। लार्ज एग सिचुएटेड नियर वन एंड। और ये जो है 2 टाइप्स से होता है, बाईलैटरल। बाईलैटरल का जो एग्जांपल होगा जैसे कि ये होते हैं बर्ड्स हो गई, बाईलैटरल जो ये होता है बर्ड्स हो गई, या फिर रेप्टाइल्स एंड फिश, मोलस्के, इनमें जो है ये प्रेजेंट होता है इन इस तरह का क्लेवेज। एंड सेकंड जो इसका एग्जांपल हो गया, सॉरी, बाईलेटरल जो होता है सिर्फ मोलस्कों में या फिर जो है सेफेलोपोड्स इनमें पाया जाता है। जो बाईलेटरल है वो सेफेलोपोड्स एंड मोलस्कों में होता है। एंड जो डिस्कोइडल होगा, जो डिस्कोइडल क्लेवेज होगा वो एग्जाम्पल उसका जो होगा वो फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स होंगे। जो डिस्कोइडल होगा वो फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स इनमें पाया जाएगा। एंड इसमें क्या होगा कि जो सेल होगी उसमें आधे से ज़्यादा जो है योग फैला होता है, आधे से ज़्यादा साइटोप्लाज्म में योग फैला होता है, एंड एक साइड में जो है एक एंड पर न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड इसका जो सेकंड टाइप्स है वो है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल योग इन सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर से ही, इससे यहाँ से ही जो है इसके नाम में ही होता है, जैसे सेंटर इसमें जो है योग जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, इसीलिए जो है इसका नाम है सेंट्रोलेसिथल, सेंटर से ही सेंट्रो। एंड इसमें जो है योग सेंटर में होगा, न्यूक्लियस भी सेंटर में ही होगा। एंड जो है ये इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंसेक्ट, जो सुपरफिशियल जो है टाइप्स होगा, इसमें सुपरफिशियल टाइप्स होगा। एंड इसका जो एग्जांपल है वो इंसेक्ट्स में ये देखने को मिलेगा। एंड इनके नाम में ही है, जैसे कि अगर यूनिफॉर्म पाया जाए तो आइसो हो गया, एंड अगर जो है एक साइड जो है आधे में पाया जा रहा है तो उसको मीजो बोल देंगे। एंड टीलो होता है एक साइड तो टीलो लार्ज, ओके। तो टीलोलेसिथल इनके नाम से ही जो है क्लेवेज होते हैं ये। आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे ये। एंड ये इसका डायग्राम है, जैसे होलोब्लास्टिक, आइसोलेसिथल ए टाइप्स का, एंड बी टाइप्स का मेसोलेसिथल, ओके। एंड इसके बाद जो है ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लेवेज किस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास इस तरह जाइगोट था, उसमें जो है क्लेवेज या तो रेडियल होगा तो इस तरह से होगा उसका एग्जाम्पल। अगर स्पाइरल होगा तो इस तरह का क्लेवेज होगा। एंड
पहले ये होगा, इस तरह का क्लेवेज होगा, फिर दूसरा जो होगा इसमें साइड में इस तरह से, फिर उसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे ये, तो इसको हम स्पाइरल बोलेंगे। एंड उसके बाद में बाइलेटरल इस तरह का क्लेवेज होगा, फर्स्ट क्लेवेज ये, फिर सेकंड ये डिवाइड होगा, फिर इस तरह से डिवाइड होगा, एंड लास्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। एंड रोटेशनल जो मैमल्स में, इसको याद रखना है क्योंकि हम में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, निमेटोड्स में ये इस तरह से क्लेवेज हुआ, फिर सेकंड इस तरह से, थर्ड इस तरह से, एंड फोर्थ इस तरह से। ओके, एंड जो मेसोलेसिथल है उसमें जो क्लेवेज पाया जाएगा इस तरह से, फिर सेकंड डिवीज़न ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ डिवीज़न जो होगा वो इस तरह का होगा। और इसका जो मेसोलेसिथल है वो एम्फीबियंस हो गए। एंड फिर आपको जो है उसके बाद अलावा जो बताया था, जो इनकम्प्लीट क्लेवेज था मैरोब्लास्टिक, उसमें जो है ये दो टाइप्स में था, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो इस तरह से पहले जो है सेंटर इस तरह से चारों तरफ जो है, इसमें पहले न्यूक्लियस यहाँ बीच में, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर जो है चारों तरफ जो है इस तरह से उसके होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है क्या होता है कि इसकी जो ये इम्पोर्टेंट होता है वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती, सुपरफिशियल क्लेवेज। और ये भी याद रखना कि ये ड्रोसोफिला में पाया जाता है। क्या है? ड्रोसोफिला में पाया जाता है, सेंट्रोलेसिथल ड्रोसोफिला में होता है। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड होता रहता है, बार बार न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे होगे इनमें क्या होता है, सेल डिवाइड होती हैं, बट यहाँ पे जो है सेल डिवाइड ना होके सुपरफिशियल जो एग हो गए, इनमें क्लेवेज होगा, इनमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड होगा, सेल डिवाइड नहीं होगी। फिर न्यूक्लियस क्या करेंगे, साइड में जाके साइड में ऑक्यूपाइड हो जाएंगे एंड बीच में इस तरह से खाली जगह रहेगी, वहाँ पे जो है योग प्रेजेंट होगा, या योग जो होता है इसमें बीच में होता है एंड इंसेक्ट में ये पाया जाता है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हो गए हो, समझ आ गया हो। एंड जो सेकंड था जैसे कि टीलोलेसिथल में जो था, बाइलेटरल में इस तरह का डिवीज़न होगा, बाइलेटरल में मोलस्कों में इस तरह का डिवीज़न पाया जाएगा। एंड जो डिस्कोइडल होगा उसमें जैसे फिश का एग्जांपल हो गया या रेप्टाइल्स हो गए, उनमें इस तरह का क्लेवेज देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो है समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो आप प्लीज़, ये इसका लास्ट है, इस तरह का क्लेवेज इस तरह से ये जो है कट होता है इनमें, या इस तरह का डिवीज़न डिवाइड होते टाइम इस तरह से डिवाइड होते हैं ये। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब नाउ प्लीज़ फ्रेंड्स। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो है वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, या इन वीडियोस में आपको क्या कमी लगती है एंड मैं कितना इम्प्रूव करूं। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, बाय।